एक ककड़ी से इलाज। अब आप ये सोचिए, आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डेट पर गए हैं। वहां पर पहुंचने पर आपको पता चलता है कि आप तो अपने साथ कोई माउथ फ्रेशनर या ब्रेथ मिंट लेकर ही नहीं आए, और ऊपर से आपने गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर कर ली। पर डरिए मत दोस्तों, बस करना यह है कि सैलेड के तौर पर खीरा या ककड़ी मंगा लें। फाइबर से भरी सब्जियां जैसे कि ककड़ी या खीरा आपके मुंह में ज्यादा सलाइवा या थूक बनने में मदद करती है, जो कि बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को हटाती है और इसीलिए मुंह से बदबू हटाने का भी काम आता है। एक आसान ट्रिक यह है कि खीरे के एक स्लाइस को अपनी जीभ और मुंह के ऊपर वाले हिस्से के बीच लगभग 90 सेकंड रखें। इससे बदबू खत्म हो जाएगी। पर अगर मेन्यू में खीरा नहीं है तो पार्सले भी यही काम करेगी। तो बस करना यह है कि चुपके से गार्निश की हुई पार्सले खा लें और बस हो गया आपका काम। नाखून के रहस्यमय निशान। क्या आपने कभी अपने नाखूनों की तरफ देखा और गौर किया है कि अजीब से सफेद निशान हैं जो कि पहले नहीं थे? इस तरीके का डिस्कोलोरेशन होना काफी आम बात है। इसे लिकोनिका कहते हैं। आमतौर पर इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है नाखून पर चोट, जो कि तब हो सकती है जब आप अपना नाखून दबाएं या काटें। आपके नाखून बढ़ने में लगे समय की वजह से इस चोट के बारे में आपको पता भी नहीं लगता जब तक सफेद धब्बा ना दिखाई दे। लिकोनिका किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। एलर्जी के कारण नेल पॉलिश, ग्लोव्स, हार्डनर या नेल पेंट रिमूवर जैसे कॉस्मेटिक हो सकते हैं। कई बार इन धब्बों का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी है। ज्यादा जिंक या कैल्शियम इसके कारण होते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब तक आपके नाखून पूरे तरीके से सफेद ना हो जाएं या दर्द ना दे, तब तक ये निशान खुद ही चले जाएंगे। अब क्योंकि मेरी वजह से आप अपने नाखून देख ही रहे हैं, तो इनकी मदद से कुछ अच्छा कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। वो छोटा सा बेल आइकन दिखाई दिया, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। चलिए अब वापस चलते हैं अपने अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। कहिए प्रून्स। जब भी आप अपनी तस्वीर खिंचवाने वाले होते हैं तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं से चीज, लेकिन काफी समय पहले इन लाइंस में प्रून्स आ गया था। साल 1800 में ज्यादातर लोग हंसने में कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे। इसका कारण था मुंह साफ न होना, जिसका मतलब ये है कि उनके दांत दिखने में आकर्षक नहीं हुआ करते थे। अब उस समय तस्वीर खिंचवाना एक लग्जरी माना जाता था और इसी वजह से इसे काफी गंभीरता से लिया जाता था, जिसका मतलब है कि अगर आप बड़ी सी मुस्कान दे तो आपकी इस हरकत को बचकाना समझा जाएगा। तो इसीलिए 1840 के समय में ब्रिटिश स्टूडियो में फोटो खींचने वाले लोगों से प्रून्स कहने के लिए कहते थे, जिससे उनका मुंह टाइट दिखाई दे। ये ठीक आज के समय के पाउट के जैसा होता है। तो ये जान लें कि आज का पाउट 180 साल पहले ही आ गया था। 20वीं सेंचुरी में फोटोग्राफी और सस्ती हो गई, इसलिए शायद ज्यादा आम भी थी और अब लोगों के दांत भी सुंदर होने लगे। तो जब कोडैक ने अमेरिका में कैमरा बनाना चालू किया, जिससे आम लोग भी कैमरा खरीद सकें, कैमरा की मार्केटिंग के लिए हंसते हुए चेहरे दिखाए। पूरा एम्बेसडर जोसेफ ई डेविस वो आदमी थे जिन्होंने इंस्टेंट हंसी के लिए चीज बोलने का आइडिया दिया, और बाकी सब तो बीता इतिहास है भाई। एक बेहद ही मजेदार इन्वेंशन। 2019 में बेहद ही मजेदार चीटोस को लगातार तीसरी बार अमेरिका का फेवरेट स्नैक ब्रांड चुना गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सुपर एडिक्टिव चीज शायद कभी बनाई ही ना जाती? तो 1976 में 18 साल के रिचर्ड मोंटानियज को फ्रीटो ले प्लांट जो रैंचो कोकामोंगा कैलिफोर्निया में चौकीदार के तौर पर रखा गया। इन पोजीशन पर उन्हें $4 हर घंटे और इसके साथ कुछ बेनिफिट भी मिलते थे। इस पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी मोंटानियज की वाइफ ने ही भरा था, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में कठिनाई होती थी। एक दिन काम करते हुए मोंटेनियज नोटिस करते हैं कि चीटोस असेंबली लाइन पर एक टूटी हुई मशीन बिना चीज पाउडर डस्ट के एक प्लेन चीटोस का बैच बाहर फेंक रही है। मोंटेनेज ने उन चीटोस को उठाया, उन्हें घर ले गया और घर जाकर उन पर चिली पाउडर डालकर उनको खाया। उन्होंने इसका श्रेय एक पसंदीदा स्नैक को दिया, जो था ग्रिल्ड कॉर्न, जिसे नींबू और लाल मिर्च पाउडर के साथ मिलाकर एक लोकल स्ट्रीट वेंडर द्वारा बेचा जाता है। मोंटेनेज ने इसका आइडिया सबसे पहले पेप्सिको के पूर्व सीईओ रॉजर एनरिको को फोन पर दिया, जिस पर मोंटेनेज को अपनी प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश करने के लिए 2 हफ्तों का समय मिला। बेशक ये एक बड़ा हिट था। इसके बाद मोंटेनेज पेप्सिको नॉर्थ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बन गए और अब वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब इसको कहते हैं ना असली मोटिवेशन। चॉकलेट में फर्क। अगर उस चीज की बात करें जिस पर अमेरिकन और यूरोपियन हमेशा परेशान रहते हैं, तो वो है चॉकलेट। अगर आपने दोनों जगह की चॉकलेट ट्राई की है तो आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि दोनों की चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। लेकिन क्यों? इसका आंसर है चॉकलेट बनाने के अलग नियम। पहले अगर हम यूरोपियन चॉकलेट की बात करें तो थोड़ी ज्यादा ही क्रीमी होती है, क्योंकि इसे तैयार करने में 14% ड्राई मिल्क सॉलिड का इस्तेमाल होता है, जबकि यूएस में इसका अमाउंट मिनिमम 12% होता है। साथ ही यूरो चॉकलेट थोड़ी गाढ़ी भी होती है, क्योंकि इसमें 3.5% मिल्क फैट की आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा यूएस में 3.39% होती है। इसके अलावा यूरोपियन चॉकलेट की और क्या खासियत है? वो बहुत ज्यादा चॉकलेटी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोकोला इस्तेमाल अमेरिकन चॉकलेट के मुकाबले ज्यादा होता है, जिसमें चॉकलेट बार्स को ज्यादा बेटर फ्लेवर मिलता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है जिसकी वजह से यूरोपियन अमेरिकन चॉकलेट को नापसंद करते हैं।
अगर हम हर्शीज की बात करें तो वो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, जो है ब्यूटरिक एसिड। इस एसिड की वजह से चॉकलेट को ज्यादा लंबी शेल्फ लाइफ मिलती है और एक टेंगी फ्लेवर मिलता है, लेकिन ज्यादातर बाहरी लोग इस कॉम्बिनेशन को अजीब मानते हैं। क्या ये आपको लगता है कि अब हर्शीज और कैडबरी की सालों पुरानी बहस खत्म हो जाएगी? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में उन हेल्दी ट्रीट के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। आपको पर्सनली कौन सा चॉकलेट ब्रांड पसंद है, और अगर कोई और फूड है जो आपके देश में अलग टेस्ट करता है तो मुझे उसके बारे में भी बताएं। मैं ये जानने के लिए सच में बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। चलिए अब फिर से अपने फैक्ट्स पर आते हैं। स्मार्ट लोगों के लिए डंस कैप। मिडिल एज में डंस कैप, जिन्हें अब मूर्खता और पनिशमेंट से जोड़ा जाता है, वो रेस्पेक्टेड और इंटेलिजेंट स्कॉलर्स के लिए होती थी। ये सब एक मास्टर फिलोसोफर और मेटाफिजिकल थिंकर जॉन डंस स्कॉट के साथ हुआ। इनके नाम पर ही इनका नाम डंस कैप पड़ा। स्कॉट नुकीली टोपियों का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि ये ज्ञान के लिए रिवर्स फनल का काम करती है, जिसमें नॉलेज पॉइंटेड साइड से होते हुए हमारे दिमाग में भर जाएगी। ये टोपियां उनके फॉलोअर्स के बीच भी काफी फेमस थी। इन लोगों को डंसमैन कहा जाता था और उन्हें हाई इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन 16वीं सेंचुरी के बीच तक लोग उनके खिलाफ होने लगे और डंसमैन को स्टूपिड समझा जाने लगा। फिर ऐसे ही उन टोपियों को स्टूपिडिटी का सिंबल मान लिया गया और धीरे धीरे इनकी एंट्री एलिमेंट्री स्कूल्स में हुई, जहां लेट 1950s तक इनका इस्तेमाल बच्चों को ह्यूमिलिएट और परेशान करने के लिए किया जाने लगा। स्पेनिश आईफिल टावर। जब भी कोई आपसे फ्रांस का जिक्र करता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आईफिल टावर की ही पिक्चर आती है, लेकिन एक समय पर इस विश्व प्रसिद्ध लैंडमार्क का स्पेन में बनना लगभग तय हो गया था। सिविल इंजीनियर गुस्तावे आईफिल ने सबसे पहले बार्सिलोना में इसे बनाने का आइडिया दिया, लेकिन तब ये कहकर इसे मना कर दिया गया कि ये देखने में भद्दा लगेगा। उन्हें मजबूर किया गया कि वो ये आइडिया कहीं और ले जाकर बताएं, और आखिरकार इस आइडिया को पेरिस में अपनी जगह मिली, जहाँ इसे 1889 तक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि पेरिस के लोगों को भी ज्यादा पसंद नहीं आया। एक क्रिटिक ने तो इसकी तुलना मेटल के बड़े कबाड़ से भी कर दी थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि टावर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा और उसे कबाड़ में बेचने पर भी विचार किया जा रहा था, लेकिन जब फ्रेंच आर्मी को पता चला कि इसकी 984 मीटर की ऊंचाई कम्युनिकेशन टावर के लिए परफेक्ट है, तो कबाड़ में बेचने वाले आइडिया को छोड़ दिया गया। शुक्र है जिससे सब नफरत करते थे वो आज दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन गया। घुटनों की जरूरत किसे है? क्या आपको ये पता है कि एक बच्चे के शरीर में जन्म लेते समय 300 हड्डियां होती हैं, जबकि एक एडल्ट के शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नी कैप्स नहीं होते, बजाय इसके बच्चों के शरीर में एक कार्टिलेज होता है, जो कि बाद में जाकर एक बोनी नी कैप या फिर पेटेला में बदल जाता है। जो कार्टिलेज नाक, कान और जॉइंट में पाया जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है और हमें मोड़ने में मदद करता है। 2 से 6 साल के बीच में ज्यादातर बच्चों की नी कैप्स मजबूत होने लगती हैं। इसका मतलब है कि वो कार्टिलेज हड्डी में बदल जाती है। अक्सर कार्टिलेज के कई टुकड़े एक ही समय में हड्डी में सख्त होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि 10 या 12 साल की उम्र तक नी कैप एक पूरी हड्डी नहीं बन जाते। क्योंकि अगर बच्चे नी कैप्स के साथ पैदा होने लग जाएं तो फिर जन्म देते हुए बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं और बच्चे को चोट भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये हड्डी बहुत मजबूत होती है। अब फिर आखिरकार हमारा शरीर भी तो हमारी तरह स्मार्ट है ना भाई। आसमान से गिरती शराब। धरती से कुछ 10,000 लाइट ईयर दूर, कहीं दूर इस जहान में एक बहुत बड़ा शराब का बादल है। ये बादल 1995 में एक्युला कॉन्स्टेलेशन के पास पाया गया था, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के डायमीटर से भी 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। इससे भी मजेदार बात यह है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा इथाइल अल्कोहल है कि इससे 400 ट्रिलियन बियर के पॉइंट भरे जा सकते हैं। क्या किसी के पास रॉकेट पड़ा है भाई? मुझे जाना है उधर। बुरी बात यह है कि ये बादल हमसे 58 क्वाड्रिलियन मील दूर है, इसलिए शायद हमारे सब नहीं रह जाएगा। साथ ही ये सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि एक अल्कोहल है जिसमें लगभग 32 चीजें हैं, और इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया जैसी चीजें भी हैं, जो कि शायद आप पसंद ना करें। एक और बादल जिसका नाम है सजिटेरियस B2, और इसके अंदर 10 बिलियन लीटर मिथनॉल अल्कोहल है, जिसको हम लोग एंटी फ्रीज और विंडशील्ड वाटरप्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आखिर इतनी शराब वहां पहुंची कैसे? खैर, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे जैसे नए स्टार्स हीट अप होते हैं वो गैस के बादल बनाते हैं और उनमें ढेर सारी मिट्टी निकलती है। इथाइल अल्कोहल इसी ओर आ रही मिट्टी के साथ चिपक जाता है। उसके बाद जब ये मिट्टी इन्हीं स्टार्स के आसपास जाती है तो अल्कोहल मजबूरन इस मिट्टी से अलग हो जाती है। क्या आप इतनी सारी शराब ऊपर एलियंस हमारी तरह पार्टी करने के लिए बना रहे हैं? अपने सर का इस्तेमाल करें।
आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी पार्टी लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करी हो और वहां से जाने के बाद आपको याद आया हो कि आप अपनी गाड़ी बंद करना तो भूल ही गए। वापस अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए रास्ता ढूंढने की वजह आपको मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अपनी गाड़ी की चाबी को रखें आप अपनी चिन के नीचे और उसके बाद दबाएं लॉक बटन। ऐसा करने पर शायद आपको लोग पागल समझे, लेकिन जब आपका समय बचेगा तो आप जरूर बेहतर महसूस करेंगे। इस ट्रिक के अंदर आपका सर एक एंटीना की तरह काम करता है। सिलिकॉन वैली की रेडियो इंजीनियर टीम पोजर का ये मानना है कि हमारे दिमाग में मौजूद फ्लूइड्स और इलेक्ट्रिक करंट हमारे दिमाग को एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर बना देते हैं। ये बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए कामयाब नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आप अपनी रेंज थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकते हैं भाई।